190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारियों की जायदाद की नीलामी शुरू। बनी गाला में 2 और क्लब रोड की एक जायदाद की नीलामी की जाएगी। मोहड़ा नूर में 405 केनाल और 248 केनाल अराजी की नीलामी आज मुकर्रर। 248 केनाल अराजी फरहद शहजादी के नाम है। 3 क्लब रोड बहरिया टाउन के मालिक अली रियाज की जायदाद है। नैब हुकाम के मुताबिक अदालती हकामात की रोशनी में 3 जायदादों की नीलामी की जा रही है। बानी पीटीआई के घर की नीलामी की खबरें बेबुनियाद। जमीन मफरूर मुल्जमान के इश्तिहारी होने पर जब्त की गई थी। मोहड़ा नूर में बहरिया टाउन और फरहद शहजादी की जमीन का लेन देन सामने आया था। बानी पीटीआई की बनी गाला रिहाइशगाह की मुबैना नीलामी की खबर सामने आई है। अगर ऐसा है तो ये किसी खुफिया कार्रवाई का नतीजा है। सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बनी गाला के मुंतजमीन लाइल्म है। हमारी लीगल टीम मामले की तह तक पहुंचने में सरगर्म अमल है। जल्द सही मालूमात सामने आ जाएंगी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार मोदी सरकार को फ्रॉड इलेक्शन पर एहतजाज बर्दाश्त न हुआ। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत मुतादिद अपोजिशन अराकीन गिरफ्तार। राहुल गांधी तकरीबन 300 अपोजिशन अराकीन के हमरा पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन की जानिब मार्च कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाई सियासी नहीं बल्कि जमहूरियत, आइन और वन मैन वोट की लड़ाई है। सच्चाई पूरे मुल्क के सामने है। हमें साफ और शफाफ और वोटर लिस्टें चाहिए। प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुज़दिल करार दे दिया। राहुल और प्रियंका को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मरी में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ दी। शुगर मिल्स ने एडवाइजरी बोर्ड में चीनी के दस्तयाब स्टॉक और गन्ने की पैदावार का गलत डेटा फराहम किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को कंपटीशन कमीशन से शुगर सेक्टर पर ब्रीफिंग। बताया गया कि गलत तखमीनों की बुनियाद पर हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी, जिससे स्टॉक कम बढ़ गए। 2010 का शुगर कार्टेल का फैसला आज तक मज़र-ए-आम पर नहीं लाया जा सका। वज़ीर खजाना ने कहा कि कंपटीशन कमीशन को मजीद मुस्तहकम करके शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। तहकीकात में मामलत के लिए दीगर इदारों से डेटा की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का फैसला आज सुनाया जाएगा। मुल्जमान में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज टीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत दीगर शामिल हैं। एटीसी लाहौर ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर हफ्ते को फैसला महफूज किया था। सिंध असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से करारदाद पेश। एमकेएम का शोर शराबा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एमकेएम और कैदी नंबर 804 में कोई फ़र्क नहीं। बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब दिया जाएगा। डंपर्स जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा होगा। इन्हें वरगलाने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। डरेंगे नहीं। दोबारा भत्ताखोरी और गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। एसोसिएशन से मुआहदा किया है कि 25 तारीख के बाद कैमरा और ट्रैक्टर वाले डंपर्स सड़कों पर आएंगे। डंपर ड्राइवर को इतना मारा गया कि वो कोमा में है। जानबूझकर इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। सीनियर वजीर की तनकीद पर एमकेएम अरकान का असम्बली में शोर शराबा। 14 अगस्त को कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। अगर कोई पाकिस्तानियत और इंसानियत बाकी है तो कभी तो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर दिया करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब में 5 अगस्त को भी कोई नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेगा। बेहतर यही है पीटीआई 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी कर दे। गिलगित के दरवर नाले में लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 9 रजाकार जांबाज। सैलाब से तबाह वाटर चैनल की अपनी मददात के तहत बहाली के दौरान मलबा गिरने से 1 दर्जन से जायद रजाकार दब गए। 9 लाशों 4 जख्मियों को निकाला जा चुका। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मजीद हलाकतों का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जांबाज 7 रजाकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने हादसे पर इज़हार अफसोस किया। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने और जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात देने की हिदायत। कहा, जांबाग अफराद के हवाकीन को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का वाटर सप्लाई लाइन की बहाली के लिए जाने कुर्बान करने वाले रजाकारों को सलाम। गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा शेषपेट ग्लेशियर पिघलने से सड़कें, फसलें और जमीनें बह गई। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक शेषपेट नाले से पानी के बहाव में इजाफे के बाद सैलाब आया। मुतसिल आबादियों में ज़रई ज़मीनें मुतासिर हुई, दरख्त बह गए। सैलाब की वजह से कराकरम हाईवे भी मुतासिर। 9 दर्जन से जायद गाड़ियां बाल बाल बच गई। शाहराह हुंजा एक बार फिर बंद।
ट्रैफिक मुतबादिल नगर के रोड से चलाई जा रही है। दरिया सतलुज में पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। अब स्ट्रीम के मकाम नगर अहमदपुरा से 35,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला दाखिल। गांव चंदा सिंह और मुलका इलाकों के खेतों में पानी दाखिल। चावल समेत दीगर फसलें ज़िराब आने का खदशा। जैकबाबाद में ताजा शाख नहर को 25 फीट चौड़ा चकाफ पड़ने से धान की फसल ज़िराब आ गई। PDM के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, जबकि तरबेला, चश्मा, तौंसा, गुडू, सखर और कोटरी बैराज पर बहाव मामूल के मुताबिक। दरिया झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, काबुल में भी पानी का बहाव नॉर्मल। पानी की सतह 1750 फीट होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। माजी के मुकाबले में विफाक से अच्छे ताल्लुकात हैं। हम मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, नैब के कवानीन तब्दील हो चुके, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। डंपर्स वालों से मुआहदा किया है कि वो कैमरे लगाएंगे और ड्राइवर्स के लाइसेंस जारी होंगे। फख्र से कह सकता हूँ कि सिंध मजहबी रवादारी से मुतालिक पूरी दुनिया में मिसाल है। हुकूमत सिंध हमेशा अक़लियती बिरादरी के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में कौमी परचम लहराया। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद का FBR कंप्यूटराइज सिस्टम से मुंसलिक होना लाजमी करार। बिजनेस पॉइंट की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगेंगे। ज़राए FBR के मुताबिक डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन, QR कोड और डिजिटल अदायगियों को FBR से लिंक करना होगा। ऑनलाइन फरोख्त के लिए वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन भी लिंक होगी। इंटीग्रेटेड शख्स टैक्स अफसर को कारोबारी अहाते और रिकॉर्ड तक रसाई देने का पाबंद होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से छेड़छाड़ करने वाले को जुर्माना और पाबंदियां लगेंगी। इंटरनेट या बिजली की बंदिश की सूरत में इनवॉइसेस 24 घंटे में अपलोड करना लाजमी होंगी। योमिया, हफ्तावार और महीने के आखिर में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस का रिकॉर्ड मुरातब करना होगा। डिजिटल इनवॉइसेस या ऑनलाइन फरोख्त की इनवॉइसेस का डेटा 6 साल तक महफूज रखना भी लाजमी करार। FBR का 42 सनतों में ऑडिट के लिए 102 सेक्टर माहिरीन की भर्ती का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान UAE में सफीर तैनात। UAE में पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तिरमजी रूस में नए पाकिस्तानी सफीर होंगे। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। सलमान अकरम राजा के खिलाफ इस्लामाबाद में 12 मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिपोर्ट पेश हो जाने पर दरखास्त निपटा दी। सलमान अकरम राजा को मुतल्लिका अदालतों से रुजू की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट के सरेंडर किए बगैर जरदाज कुल की दरखास्त पर समाअत से इनकार। पेशी का हुक्म। आलिया हमजा के खिलाफ पंजाब में 21 मुकदमा दर्ज हैं। तफसीलात लाहौर हाईकोर्ट में पेश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन कंडापुर का बानी PTI के तिबई मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। शौकत खानम हस्पताल की तिबई टीम को माहाना तिबई मुआयना और जरूरी टेस्ट करने की इजाजत देने की इस्तदा। वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल में मुलविस सहूलतकार खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार भी बरामद कर ली गई। मुल्जिम हसन मरकजी मुल्जिम इमरान आफरीदी को कार में लेकर खैबर पख्तूनख्वा फरार हुआ था। खुशाब में पसंद की शादी पर घर वालों ने तेज धार आले से मियां बीवी का गला और कान काट दिए। दोनों तशवीशनाक हालत में सरगोदा अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमान फरार। DPO के नोटिस पर वाक़े का मुकदमा दर्ज।